नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को बताया कि बसपा प्रमुख मायावती को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया गया। वीएचपी के मुताबिक मायावती ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, लेकिन वे समारोह में शामिल नहीं होंगी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कार्यक्रम में नहीं शामिल होने का फैसला किया है। हाल में अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण नहीं मिला है और इस पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि उत्तर प्रदेश के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अखिलेश यादव को कुरियर के द्वारा निमंत्रण भेजा गया था। अगर उनके दावे के मुताबिक उन्हें ये नहीं मिला है तो हम उन्हें दोबारा निमंत्रण भेज सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को लेकर एक बार फिर से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी पर विपक्ष को अपमानित करने के लिए जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। सपा प्रमुख ने निमंत्रण के सवाल पर कहा है कि भगवान का निमंत्रण कौन देता है? भगवान जिनको बुलाते हैं वे लोग जाते हैं। बीजेपी अयोध्या में राजनीतिक कार्यक्रम करवा रही है। उधर कांग्रेस ने पहले ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे और साथ ही सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी समेत सभी कांग्रेस नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। पार्टी का आरोप है कि यह कार्यक्रम भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए आयोजित किया। बीजेपी और आरएसएस ने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को अपना इवेंट बना लिया है, इसीलिए इवेंट का निमंत्रण ठुकरा दिया है। कांग्रेस के इस फैसले को लेकर पार्टी में विरोध की आवाजें भी उठ रही है। गुजरात में कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट अमरीश ढेर, विधायक अर्जुन मोढवाडिया, यूपी कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे नेताओं ने भी पार्टी के फैसले का मुखर विरोध किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस के फैसले पर हैरानी जताई है। उन्होंने न्योता ठुकराने का परिणाम भुगतने की चेतावनी भी कांग्रेस को दी है। तो अब कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रमुख प्रतिभा सिंह और उनके बेटे हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंदिर निर्माण की पहल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उन्हें और उनकी मां को एक संयुक्त निमंत्रण मिला है और उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने का फैसला किया है। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोज पंडित जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। रामकुमार नागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा प्रदेश सचिव हैं, आपका बहुत स्वागत है। उमा नंदन कौशिक जी हमारे साथ है, वीएचपी आंचलिक प्रमुख हैं, बहुत स्वागत है आपका। और भूपेंद्र कुमार जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मनोज पंडित जी आपके साथ ही करते हैं। सर, ये तो धार्मिक मुद्दा है ना, इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि लगातार ये आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि धर्म के नाम पे तो राजनीति करते ही हैं। अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का वक्त है, उस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे आप लोग। नेहा जी, मुझे समझ नहीं आता इनमें विपक्ष को कहाँ राजनीति नजर आती है। आप ही बताइए कि इंडिविजुअल ट्रस्ट है और ट्रस्ट अपना काम कर रहा है। ट्रस्ट ने किसको निमंत्रण नहीं भेजा? ट्रस्ट ने सबको निमंत्रण भेजा। अब कौन आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता, ये तो उनका अपना खुद का निर्णय है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। रही बात ये कि हमें जोड़ा जा रहा है कि हम राजनीति करना है, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम तो एक भव्य एक हिंदुस्तान में इतिहास लिखा जा रहा है जिसका इंतजार पिछले 500 सालों से हम कर रहे थे। अगर कोई ऐसा आयोजन हिंदुस्तान में होता है तो उसमें जो दल सत्ताधारी दल जो होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रोग्राम को अच्छे से करवाए और उसमें जहां उनकी आवश्यकता है वहां उसको पूरा करें। अब ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है और सारी चीजें, तो भारतीय जनता पार्टी को अपना अधिवेशन तो कर नहीं रही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है और आपको बुलाया है, आप नहीं आ रहे हैं। ये तो भगवान का प्रोग्राम है
और राम खाली भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी है, राम तो सबके हैं, पूरे देश के राम है, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं राम। तो ये सब कहना मुझे लगता है बेबुनियादी बातें हैं, इनका कोई मतलब निकलता नहीं है। और चूंकि विपक्ष की जो और कुछ चीजें बची नहीं, तो वो एक ही चीज को लेके कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ये सब कर रही है, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, राम कुमार नागर जी, देखिए तो कह रहे हैं हम तो धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं, हम तो राजनीतिक मुद्दा ना बनाया है कभी, ना बनाएंगे, ना ही बनाया अभी तक। तो आप लोग क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं कि देखिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है तो हम लोग नहीं जाएंगे, या हमारे पास जो आमंत्रण है वो नहीं आया है, हमारे पास नहीं आया इसलिए हम नहीं जाएंगे। ये इसको तो इस तरह से लेना चाहिए ना कि आस्था का विषय है, अगर आस्था का विषय है तो जाहिर तौर पर जाना चाहिए, जाएंगे या नहीं जाएंगे? मेरा मानना ये है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो है, भगवान राम सबके आराध्य देव है, हर हिंदुस्तानी के आराध्य देव है, हर भारतीय के आराध्य देव है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हमारे देश के सभी चारों शंकराचार्यों को करना चाहिए कि न बीजेपी इसको। अगर इन्होंने बीजेपी सर्वदलीय बैठक बुलाते थे, ये सबको बराबर रखते, ये बीजेपी के लोग जो निमंत्रण दे रहे हैं ये सिर्फ राजनीतिक स्टैंड को बनाने के लिए, क्योंकि 2024 में चुनाव आ रहा है, पहले कह देता हूं, जनता का ये ध्यान भटकाने के लिए कि बेरोजगारी पर जनता न लड़े, शिक्षा पे नहीं लड़े, स्वास्थ्य पे नहीं लड़े, भ्रष्टाचार पे जनता न लड़े, इसलिए जनता का ध्यान ये भटका रहे हैं। और ये पूरे का पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अखिलेश यादव जाएंगे या नहीं जाएंगे बताइए ना? निमंत्रण मिला नहीं मिला, जाएंगे नहीं जाएंगे, इस पे स्टैंड क्लियर करिए ना। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा हम उसे मान्य करते हैं। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, तो क्या आप भी नहीं जाएंगे क्या? नहीं, हमको जरूरी थोड़े 22 के बाद भी जा सकते हैं हम लोग। नहीं, अभी जाएंगे या नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के वक्त? ये सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा हम लोगों के पास ऐसा कोई वो नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा जब ये सार्वजनिक कार्यक्रम होगा, धर्माचार्यों के नेतृत्व में कार्यक्रम होगा, सभी हिंदुस्तानी, सभी हिंदू, सभी राम को मानने वाले अयोध्या जाएंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा लगा रहेगा, जब तक कोई भी राजनीतिक दल इनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। ठीक है, उमानंदन कौशिक जी कह रहे देखिए ये धार्मिक कार्यक्रम है, और धार्मिक कार्यक्रम में अगर शंकराचार्य चारों नहीं आ रहे हैं तो फिर ये कैसा धार्मिक कार्यक्रम है? आप लोग इसको राजनीतिक कार्यक्रम बनाने की कोशिश यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। कह रहे धार्मिक कार्यक्रम है तो धार्मिक रहने देने चाहिए ना। देखिए नेहा जी, इससे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम क्या होगा? और आप जैसे कह रहे हैं कि चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, 2 शंकराचार्य ने तो अपनी लिखित में सहमति दे दी है कि हम 5 आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये भूत पिशाच जैसे लोग हैं, जो निशाचर लोग हैं, वो ऐसे कार्यक्रम में नहीं आ रहे। तो भगवान राम के इतने सुंदर कार्यक्रम में कौन नहीं आना चाहेगा? जो कुदृष्टि रखते हैं, जो धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, जिनको हिंदू धर्म में केवल भगवा आतंकवाद दिखाई देता है, जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, ऐसे लोग के किस मुंह से उस कार्यक्रम में आएंगे? उनके मुंह पर तो कालिक पुती हुई है, वो कैसे पहुंच जाएंगे वहां पर? इसलिए वो अपना मुंह छिपाते घूम रहे हैं। जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया, ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रतिनिधि कैसे उस कार्यक्रम में आ सकते हैं? जिन्होंने निरीह राम भक्तों पर गोली चलवाई है, जिनके नेता ने ये कहा है कि मुझे और भी हत्याएं करवानी होती तो मैं करवाता, ऐसे लोग किस मुंह से आएंगे? वो तो अपनी झेप उतार रहे हैं ये कहकर कि हम नहीं आ पा रहे हैं। अगर उनको आना होता तो इतना सुंदर निमंत्रण आने के बाद में उनको क्षमा मांगने के लिए एक मौका भगवान ने दिया था कि वो समाज के सामने जाएं, लोगों से माफी मांगे, भगवान से माफी मांगे कि मेरे से गलती हुई है। तो वो मौका भी उन्होंने त्याग दिया है। जैसे रावण नहीं, ये बार कहना कि देखिए ऐसे कार्यक्रम में सर, अगर ये कहा जाता है कि ऐसे कार्यक्रम में अगर जो लोग नहीं आएंगे वो हिंदू विरोधी है या फिर वो सनातन विरोधी है, ये कहाँ तक उचित है? अगर कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे तो हिंदू विरोधी है। एकदम उचित है। अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम, अयोध्या के राजा श्री राम अपने महल में पहुंचा, टाट से महल में आ रहे, झोपड़ी से एक सुंदर महल में आ रहे हैं। ऐसे
दिव्य दर्शन को कौन नकारना चाहेगा। वे मूर्ख लोग हैं जो ऐसे कार्यक्रम में नहीं आना चाहते और अपने आप को टीवी पर आकर बहुत बड़े धर्मनिरपेक्षता का चोला उड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रामकुमार नागर जी, तुष्टीकरण की राजनीति है, उनके हाथ से मुसलमानी वोट ना खिसक जाए, इसलिए वो इस कार्यक्रम में नहीं आते। एक दिन वो अगर जरूरत पड़े तो वो अपने माँ बाप को भी नकार देंगे। ठीक है रामकुमार नागर जी, इसमें कितनी सच्चाई है सर कि मुस्लिम वोट हाथ से ना छिटक जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी साइडलाइन हो रही है या इस कार्यक्रम से दूरी बना रही है? समाजवादी पार्टी सभी धर्मों की पार्टी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। समाजवादी पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो एक व्यक्ति विशेष की पार्टी हो। समाजवादी पार्टी हमेशा कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हमेशा हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ा करके पूरे प्रदेश का माहौल, पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये संविधान तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये दबे कुचले लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। ये लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी की फूकदारों राज करने वाली स्थिति हमेशा रही है इनकी, और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष को इस तरह की हरकतें बना करके ये उस तरीके से विपक्ष को दबाना चाहते हैं। जब विपक्ष आज उत्तर इतना मजबूत विपक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जवाब, ईट का जवाब पत्थर में देने को तैयार है हम लोग। अरे दे लिया ईट का जवाब पत्थर से। आप अपना मुंह छिपाए घूम रहे हैं नागर साहब, और आपका मुंह नहीं प्रतिष्ठा है कार्यक्रम में के लिए। हम समाजवादी लोगों का मुंह छुपाए नहीं डोलते, हम झूठ की बात नहीं करते। जो माननीय अखिलेश यादव जी के राज में जो हमारी चाहे शिक्षा में काम हुआ हो, चाहे स्वास्थ्य में काम हुआ हो, चाहे निर्गुणज में काम हुआ हो, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। और उसी नाकामी को छुपाने के लिए आप राम मंदिर के बहाने सत्ता में काबिज होने के लिए देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं आप। ठीक है, आप समाजवाद का तो सह भी नहीं जानते, आप नमाजवादी लोग हैं और केवल एक परिवार की पार्टी के लोग हैं। आप देखें, केवल एक ऐसी पार्टी भारत की केवल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केवल दलित, कुचले, पिछड़े, अगड़ों सबकी लिए सेवा का भाव मन में रखती है। एक गुजरात से चलकर दलित और पिछड़े समाज का छोटा सा स्वयंसेवक आज भारत का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। ये केवल जो कल्चर है, ये संस्कृति केवल भाजपा के अंदर है, किसी अन्य पार्टी में नहीं है। केवल भाजपा में यही संभव है। अन्यथा आप कह सकते हैं क्या कि कभी नागर साहब का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का नंबर आ सकता है? नहीं कह सकते। ठीक है भूपेंद्र कुमार जी, देखिए मैं बताता हूँ प्रसाद जी, ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कथनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के दर्जन ऐसे नेता बता दूं जिन्होंने जो सौर सकते हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष की बेटियों के साथ बलात्कार किया, वो आज जेल में नहीं है। भारतीय अभी भी अब बनारस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 3 लोगों ने रेप का खंड किया और भारतीय जनता पार्टी ने काफी दिन बाद उसका संज्ञान लिया। मुद्दे से मत हटिए ना सर, मुद्दे पे रहिए ना। समाजवादी लोग हैं जिनके बहुचर्चित नेता ये कहा करते थे कि बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये बड़े नेता कहा करते, वो तो छुटभैये कोई रहा होगा, पता नहीं हमारा कार्यकर्ता है भी कि नहीं है। लेकिन आपके तो नेता ने पूरे मन से कहा है बच्चे हैं। नहीं, मुद्दे से मत हटिए प्लीज। नहीं, ये तरीका नहीं है। देखिए ये गलत बात है, ये तरीका नहीं है। मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे। नहीं, ऐसे नहीं। रामकुमार नागर जी, उमानंदन कौशिक जी, मुद्दे पे रहिए सर। आज राम मंदिर पर डिस्कशन कर रहे हैं, राम मंदिर पे रहिए। भूपेंद्र कुमार जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ सर, सवाल इस बात को लेकर है। ठीक है सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, ऐसे नहीं। भूपेंद्र कुमार जी, देखिए इस वक्त भले ही मौका हो प्राण प्रतिष्ठा का, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मौका हो, लेकिन इस पर सभी अपने अपने तरीके से क्या लग रहा है राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ लोग बचना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ लोग इस बात को उठा रहे हैं कि देखिए जो लोग यहाँ पर नहीं पहुंच रहे या जो पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंच रहे वो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। यानी कि सबका अपना अपना हित है, राजनीति सभी कर रहे हैं, और इसका कितना फायदा कौन उठा सकता है, किसको नफा नुकसान हो सकता है, सर विस्तार से बताएं।
ये आप भारतीय जनता पार्टी भूली बैठी है, आपको ध्यान हो। नागर जी धैर्य रखिए ना। नागर जी, प्रधानमंत्री थे, भूपेंद्र कुमार जी से सवाल है ना सर। नागेंद्र जी, नागर जी, राम कुमार नागर जी धैर्य रखिए सर थोड़ा सा। जिससे सवाल है उनको जवाब देने दीजिए ना, भूपेंद्र कुमार जी। देखिए ये सारगर्भित प्रश्न है कि धर्म और राजनीति को पृथक करना बहुत कठिन है। धर्म जो होता है वो एक समुदाय विशेष का एक जनाधार होता है, और वो जनाधार एक आस्था से जुड़ा होता है, और आस्था के रूप में वो मतदान में परिवर्तित होता है। देश की आजादी के बाद राम जन्मभूमि के ये अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न था। सन 1986 में राजीव गांधी ने इसके द्वार खुलवाए, लेकिन राजनीति परिवेश में उसका फायदा कांग्रेस नहीं उठा पाई, क्योंकि कांग्रेस एक अपना टैग लगाना चाहती थी निष्पक्षता का, निरपेक्ष राजनीति का, और वो चाहती थी कि हिंदू वोट है, जो सनातनी वोट है, वो तो उसके पीछे है, लेकिन मुस्लिम वोट को नाराज न किया जाए। लेकिन सन 1980 में बीजेपी का पर्दापरण हुआ, और बीजेपी ने अपनी 3 मुख्य चीजें रखी: 370, समान आचार संहिता और राम मंदिर का निर्माण। और ये जब जब अटल जी की सरकार आई 1996 में, लेकिन उनके पास अल्प बहुमत था, और उनका एक फार्मूला था 13 पार्टियों का गठबंधन से का, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए। और उसके बाद उन्होंने 2014 में जिस पार्टी के अनुसार से बहुमत आया, और 19 में इसको इन्होंने लीगल रूप से फॉर्मेशन किया, और उसको निश्चित समय में एक कानून का निर्णय आया, और कानून के निर्णय के बाद वह निर्णय जिस सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में सत्ता में आता है, तो वो निश्चित रूप से उसी की पहल मानी जाती है, और निश्चित रूप से राजनीति होगी ही उसमें। और राजनीति के दौरान इसमें एक पृथक्करण होगा, क्योंकि एक विश्व हिंदू परिषद उसका एक ट्रस्ट बनाया गया, और विश्व हिंदू परिषद ने उसकी निगरानी में सब काम किया, और जिसके तहत नृपेंद्र मिश्रा जी उसके अध्यक्ष हैं, और वो सीनियर IAS हैं, और उसमें काम कर रहे हैं वो मंदिर के निर्माण में। तो निश्चित रूप से सारे पार्टी के लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा, और भेजने के बाद उसमें राजनीति उसी पहलू पर शुरू होगी जिसमें वो स्टेटमेंट देंगे, या पार्टी का व्यक्ति दे या उसका नेता दे। अब कई लोग सोच रहे हैं कि हमारे माइनस प्लस जाने से हमारा वो वोट पारंपरिक है वो नाराज हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन जो लगाया जाता है, तो कुछ चीजों में राजनीति का कैलकुलेशन नहीं लगाना चाहिए। उनका कहना है कि ये संघ का या फिर बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम है। अरे ये तो बेहद हृदय से देखना चाहिए कि बीजेपी ने इस राम मुद्दे को वैश्विक मुद्दा बना दिया, उसको आर्थिक मुद्दा बना दिया, उसको सामाजिकरण के मुद्दे से जोड़ दिया। आज ये जब इतनी बड़ी उपलब्धियां हो गई, अर्थव्यवस्था का एक अंग बन गया अयोध्या, तो उसकी चीज की निश्चित रूप से राजनीति न करके उसकी सहभागिता चाहिए। ठीक है सर, और निश्चित ठीक है। मनोज जी, मैं आपका सीधा रुख कर लेती हूँ। सर, ये कहा जा रहा है कि सीधे 2024 में फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी जब पूरा कार्य हुआ भी नहीं है मंदिर के निर्माण का, उससे पहले ही प्राण प्रतिष्ठा करा रही है। जबकि ये कहा जाता है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है मूर्ति की, और उसके बाद जो है वो मंदिर का कार्य निर्माण कार्य आगे नहीं होता, तो क्या वाकई ये पूरी तरह से एक श्रेय लेने की होड़ है, या वोट बैंक की राजनीति के लिए जल्दबाजी की जा रही है आप लोगों की तरफ से? देखो नेहा जी, हर चीज का एक मुहूर्त होता है, और पूरा ट्रस्ट ने पूरा मुहूर्त निकलवाया है, चीजें की है उसकी, और उसी मुहूर्त के हिसाब से जो है प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और आप देखिए कि इतिहास, हिंदुस्तान में इतिहास रचा जा रहा है, उसमें उसका साक्षी सबको बनना चाहिए। इस 500 साल के इंतजार के बाद एक मंदिर बनाया जा रहा है, और चीजें हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे ये मुद्दे, ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। आप जब व्यक्ति कोई काम करता है तो उसका श्रेय उसे मिलना भी चाहिए। हम लोग तो जब पार्टी 1980 से लेके जब स्टार्टिंग की, तो हम लोग तो तभी से लगे हुए थे, चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे आप मथुरा का चीजें लो, हम लोगों ने तो लिखा हुआ था कि हम लोग अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम जो विवादित मुद्दे हैं, ये विवादित जो ढांचे हैं, उनका निस्तारण करेंगे। उसमें चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ हो, पर लेकिन उसको किया गया। और आज ऐसे काम किए जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है इसका राजनीतिक लाभ तो जो व्यक्ति करता है वो कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। नेहा जी, अब आप नहीं जाना चाहते या आप ये चीजें करना चाहते हो तो भाई ठीक है, हम इसमें
हमारा मुस्लिम कोड खिसक जाएगा या और चीजें खिसक जाएंगी, तो उसमें तो हमारा लेना देना नहीं है। वो आपकी भी राजनीति करने का तरीका है। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है। अभी तो उमानंदन कौशिक जी कह रहे थे कि 2 जो शंकराचार्य उन्होंने लिख के दिया है कि वो आएंगे, लेकिन बाकी 2 अगर धार्मिक कार्यक्रम है तो धार्मिक कार्यक्रम में तो चारों को चारों उपस्थित होने चाहिए। और इतना बड़ा है, इतना भव्य मौका है, ऐतिहासिक मौका है, ऐसे में तो सभी को आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे, क्यों किनारा कर रहे हैं? क्यों नहीं आए? तो कोई उसका व्यक्तिगत कारण हो सकता है। व्यक्तिगत नहीं होता है ना सर। दो लोग दो शंकराचार्य जी आ रहे हैं, उन्होंने लिखित में दे दिया है और चीजें हो रही है। जी नहीं, ठीक है उमानंदन जी, आपसे ही मेरा ये सवाल है सर। अगर आपने ये कहा कि देखिए 2 आ रहे हैं, 2 ने तो लिखित में दे दिया, कि आना तो सबको चाहिए ना सर, बाकी सब क्यों किनारा कर रहे हैं? नेहा जी, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है उसके न्यास के ट्रस्टियों की तरफ से सभी पूज्य शंकराचार्य जी को निवेदन किया गया था, लेकिन किन्हीं कारण से उनको लगता है कि ये कुछ इसमें वो चीजें नहीं रखी गई हैं जो रखी जानी चाहिए थी। उनका भी जो संदेह है उसको दूर कर दिया जाएगा। जैसे उन्होंने कहा है कि भाई सभी शंकराचार्यों के माध्यम से होना चाहिए था, लेकिन मैं उनके सामने बहुत अकिंचन हूँ, बहुत छोटी सोच रखता हूँ उनके सामने। लेकिन हमेशा से राजा महाराजा ही सभी मूर्तियों की स्थापना करते थे, मंदिरों, बावड़ियों, धर्मशालाओं का निर्माण आधारशिला रखते थे। तो हो सकता है उनका कुछ अलग सोच रही हो, उनसे भी निवेदन दोबारा किया जा रहा है कि वो भी इस माध्यम इतने भव्य आयोजन में भगवान को अपने घर में आते हुए के साक्षात दर्शन करें। और संभवतः वे आएंगे। कुछ ना कुछ परिवार के बड़े लोगों की होती है कुछ चिंताएं, हो सकता है हम जैसे अकिंचनों से कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई हो, हम उनको अवश्य दूर करके और उनसे पुनः निवेदित करेंगे कि वो आएंगे। वो मुझे लग रहा है कि वो आएंगे। वो भगवान राम का इतना चिर प्रतीक्षित मंदिर बनने वाला है। भगवान 500 वर्षों की इस संघर्ष और बलिदान के बाद में अपने उस भव्य मंदिर में पधारने वाले हैं। ऐसे अवसर को वे भी शायद से वंचित होना नहीं चाहेंगे। वो अवश्य आएंगी और हमारा जो नेतृत्व है वो उनको समझाकर लेकर आएगा। इसमें मुझे 2 राय लगती नहीं। अभी तक जो खबरें हैं सर उसमें तो यही कहा जा रहा है कि वो नहीं आएंगे, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आप ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तो ये वाकई देखने वाली बात होगी क्या वो वहां पर पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि उनके बिना भी चीजें अधूरी ही रह जाएगी। और जब इतना बड़ा ऐतिहासिक मौका होगा तो वहां पर चारों धर्माचार्य को होना, शंकराचार्य को होना बेहद जरूरी होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।